अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह के ज़मान में होंगे। वेलकम टू मुक़द्दस फ़ातिमा's चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसी खैर खैरियत चल रही है, कैसा मौसम चल रहा है। आज समझ नहीं आ रहा व्लॉग क्या बनाना है, क्या एडिट करना है। कि पूरा वीक गुज़र गया। आई नो कि सैटरडे अपलोड करना होता है, लेकिन वो भी नहीं किया क्योंकि एक ट्रेजेडी हो गई कि नाना अबू की डेथ हो गई है। तो समझ ही नहीं आ रहा था दिमाग में कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कैसे करूं। कल सैटरडे को सोचती रही कि व्लॉग एडिट करूं, अपलोड करूं, लेकिन दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। ना नीयत बन रही थी काम करने की। तो उसके बाद नाना वो लाहौर होते हैं, यहाँ कराची नहीं होते। तो आई वॉज़ इन द ऑफिस जब मुझे पता चला था बेसिकली नाना अबू को अटैक हुआ। तो वो रिकवर होके घर जा चुके थे। फिर उन्हें फ्राइडे नाइट को अगेन हुआ अटैक, सॉरी थर्सडे नाइट को अगेन अटैक हुआ। तो हॉस्पिटलाइज थे, काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन में थे। तो उम्मीद थी कि रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, प्रॉब्लम आई है, तकलीफ़ आई है एक, तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन वो टाइम बाय टाइम वर्स्ट से वर्स्ट होता जा रहा था। तो एक डर सा था। फिर आई वॉज़ इन द ऑफिस जब मुझे पता चला। मम्मा ने एमरजेंसी में जाना था फिर लाहौर। फ़्लाइट नहीं मिल रही थी बिल्कुल भी, कोई शेड्यूल ही नहीं था क्योंकि इन्हें इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं अवेलेबल होती टिकट्स। तो लेकिन जाना भी बहुत ज़रूरी था। अब मसला ये था कि इतनी कंडीशन अच्छी भी नहीं थी कि बहुत टाइम वेट करवाते। तो इसलिए फिर मम्मा का जाना बहुत ज़रूरी हो गया। मम्मा इमरजेंसी में लाहौर चली गई। दिल था ख़ुद भी जाने को, क्योंकि नाना अबू से मिले हुए भी 3-4 साल हो गए थे कि लाहौर जाना हो ही नहीं रहा था। तो मम्मा लाहौर चली गई फिर इमरजेंसी में। कल बल्कि मम्मा का फ़ोन भी आया। मैं कहा मम्मा दिल ही नहीं कर रहा था मेरा करने को, मैंने ख़ुद को इतना बिज़ी कर लिया कल कामों में, और इवन एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। वो मैंने कल जो किया मैंने एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं किया था। बल्कि मैं मम्मा से यही पूछ रही थी, मैंने कहा मम्मा अगर आप प्लान करें तो मैं भी फिर लाहौर आ जाऊं। तो नहीं, वो भी नहीं पॉसिबल हो सका क्योंकि ऑफिस से भी लीव नहीं मिल रही है। फिर अली की भी स्कूलिंग, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था ऐसे। लेकिन बेसिकली पीछे की स्टोरी ये है कि मेरी मम्मा बहुत छोटी थी। शी वॉज़ 5 ईयर्स ओल्ड ओनली जब मेरे नाना नानी की डेथ हो गई थी। मम्मा ही बहुत छोटी थी। तो मम्मा अपने चाचू के पास और दादी के पास बली बड़ी थी। तो ये मम्मा के बेसिकली चाचू थे, लेकिन इतने ज़्यादा क्लोज़ थे हम कि हमें, शायद मैं कह सकती हूँ कि सगे नाना होते तो हम इतना क्लोज़ ना होते जितने उनसे थे। बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन्होंने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्यार दिया कि सबके नाना नानी करते हैं, लेकिन क्योंकि हम बहुत दूर थे, सालों तक मिलना भी नहीं होता था, लेकिन जो उनका प्यार वहाँ से आता रहता था वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता कि क्यों कैसे था। कि वो मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मम्मा वॉज़ द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द ख़ानदान, ननियाल ददियाल में इवन के मम्मा सबसे बड़ी थी। तो फिर आगे से राइम अली नो, तो आगे से फिर हमें सबसे पहले और सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा अटेंशन प्यार मिला हुआ है। तो अब अभी ये बात करते हुए जब मैं पिछला सब याद कर रही हूँ तो यकीन ही नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। क्योंकि अभी लास्ट फ़ोन पे तो बात होती रहती थी हमारे, हम टच में थे। वो फ़ोन के थ्रू भी इतना प्यार करते थे कि पता नहीं। लेकिन बात वो आदती कुल्लू नफ्सिन में ज़ायक़ातुल मौत, हर एक ने ये टाइम देखना है। बट ये जो ब्लेसिंग चली जाती है जब आपके सर से, आपकी दुनिया से, तो बिल्कुल सब खाली खाली सा हो जाता है।
समझ नहीं आता है कि यार अब कैसे लाइफ रहेगी। लाइफ मस्ट गो ऑन, कुछ भी रुकना नहीं है किसी के जाने से। लेकिन एक वो जो खाली जगह बन जाती है, वो किसी भी चीज़ से, किसी भी बिहेवियर से, किसी भी रिलेशन से रिप्लेस नहीं हो सकता। और मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी दादी को भी नहीं देखा। दादा को तो वैसे ही नहीं देखा हुआ। आई वॉज़ 2 years old जब दादा की डेथ हो गई थी। तो एक यही थे ग्रैंड पेरेंट्स में जिनके साथ बहुत टाइम स्पेंड हुआ, बहुत सारी मेमोरीज़ हैं इनके साथ। तो पता था कि पीछे अगर आप मुड़ के देखते हैं तो आपके एक एक ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो अब वो मुड़ के देखने के बाद कोई नज़र नहीं आ रहा। अब जिनके हैं वो ये वैल्यू जान सकते हैं कि किस तरह आपकी लाइफ में वो एक जगह रखते हैं, एक प्यार रखते हैं। इट्स टू टफ। माइंड डाइवर्ट करने के लिए कल मैंने अर्ली मॉर्निंग लॉन्ड्री की, फिर अपने कपड़े चेंज की, गर्मियों के कपड़े रख दिए, सर्दियों के निकाल लिए। फिर मैंने अली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, उसको फ्राइज़ बना के दी। एक भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया, आगे सिर्फ दिल ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। फिर आज दिखाऊँ आपको तो मम्मा के उनकी केयर टेक मैंने की, क्योंकि मम्मा इमरजेंसी में चली गई थी। मम्मा ने सारे लगाए थे, नीम लगाया है, मम्मा ने मोरिंगा लगाया है इसमें। फिर मैंने इनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, इनको देखा, किया, फ्रेश किया। इनके ये देखें, ये वाले बड़े पत्ते ये रह गए हैं साफ़ होने, ये वाला मैंने टोटल साफ़ किया, इसको शावर किया, तो ये कुछ फ्रेश हो गए थे। अब आज इनको करूँगी। तो जैसे इनकी ज़िंदगी एंड हो जाती है, इंसानों की भी ज़िंदगी एंड हो रही है। बहुत मुश्किल है कि जब का आपका कोई अपना चला जाए। देखें, एक यही पता होना कि वो हैं, आप जब चाहें उनसे मिल लें, आवाज़ दे लें, और ऑल ऑफ अ सडन आपको पता चले कि नहीं, आप वहाँ को कभी नहीं मिलेंगे, कभी उनकी आवाज़ नहीं आएगी आपको, तो बहुत नाकाबिले यकीन बात लगती है। ये बाबा के जाने के बाद बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था ये कि हाँ, बाबा नहीं नज़र आएंगे। लेकिन जब भी कभी दिल करता है तो उनकी वीडियोस निकाल कर देख लेते हैं, आवाज़ सुन लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं फ़ील होती। लेकिन फिर जब एक एक करके आपको ये फ़ील होने लग जाए कि ऑल ऑफ देम आर गोइंग, सो इट्स टू टफ टू टॉलरेट और एक्सेप्ट करना कि हाँ ऐसा हो रहा है। बट ऐसा हो रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली पुराने लोग जाते जाएंगे, नई ज़िंदगी में आते जाएंगे। अब जैसे नाना बू की डेथ हुई है, उस दिन कसन का बेटा भी हुआ है, तो कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो आज ब्लॉग का भी नहीं पता है कि क्या करना है। ये पत्ते उतर रहे हैं ना, ऐसे ज़िंदगी से, दुनिया से लोग भी जा रहे हैं। दिल ये भी नहीं है कि कोई भी वीडियो शेयर करूँ नाना बू की, क्योंकि इट्स टू टफ कि यकीन आ जाए कि हाँ ऐसा हुआ है। इवन के मैं ऑफिस थी जब मम्मा चली गई, तो मम्मा की भी कंडीशन कुछ बहुत मुश्किल है कि वो ये बर्दाश्त कर सकें। मम्मा से भी बात नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। तो आज के व्लॉग में सिर्फ थंबनेल पे शेयर करती हूँ नाना बू की पिक्चर। इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि मैं कुछ शेयर कर पाऊँगी। तो इसके बाद सिर्फ आपको रात का खाना दिखाती हूँ और व्लॉग को फिर वहीं पे एंड कर देंगे। लेकिन आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, नाना बू की मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और सूरह फातिहा
प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए इट्स अ रिक्वेस्ट। रात का खाना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, तो भाभी ने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा ये बना लेते हैं, कुछ मूड चेंज हो जाएगा, कुछ समझ आ जाएगी कि अच्छा ये खाया ये खाया। तो कटलेट तो खैर बने पड़े ही होते हैं, तो वो भी डिनर पे कर लिया। तो स्पैगेटी स्पाइसी थी, मैक्रोनी जो था वो मलाई बोटी फ्लेवर था, तो फिर वो बच्चों के लिए कर ली। तो इस तरह जी रात का खाना भी ये हो गया था। व्लॉग को प्लीज़ पसंद कर लीजिएगा, ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, दूसरों के साथ शेयर भी करते हैं। एंड रियली वेरी सॉरी कि आज इतना कंटेंट ही नहीं था क्योंकि दिल नहीं था। तो प्लीज़ नाना बू के लिए मग़फ़िरत की दुआ भी कीजिएगा और सूरह फ़ातिहा भी पढ़ दीजिएगा। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करें, उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत करें। दुआओं में बहुत याद रखिएगा, हमें अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे वीक में ही नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, इतना ज़्यादा वेट नहीं आएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर दिया है तो, नहीं किया तब भी कर दीजिए कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए, मिस नहीं हो। और दुआओं में बहुत याद रखिएगा, मैं ख्याल रखिएगा अपना। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर, खुदा हाफ़िज़।